न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी ने वाज़ह कर दिया है कि वो इंतखाबात लड़ेंगे और अगर उनसे जो पाबंदी जो है अगर वो हटाई जाएगी तो वो इंतखाबात में आने वाले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और इस इशू पर हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक रियासती वज़ीर गुलाम ज़फ़र मीर साहब। मीर साहब, जिस तरह जमात इस्लामी ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कल उन्होंने कि वो अगर पाबंदी उनकी हटाई जाएगी तो वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और वो जमहूरी अमल चाहते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, जब आप जमात इस्लामी की बात करते हैं, मैं आपको ले चलूँ 1967 की तरफ, जब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त पहले था महाजराए शुमारी, वो यहाँ बाइकाट की कालें कर देते थे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लोगों को रोक लेते थे। उस वक्त जमात इस्लामी ही थी जो यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सामने आई थी। 87 में जब जमात इस्लामी ने इलेक्टोरल प्रोसेस को फर्दर डेवलप करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना लिया और उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लिया, लेकिन उस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों का इत्तेहाद था, उन्होंने उस तरीके से इलेक्शन अंजाम दिए कि इन लोगों का दिल उठ गया डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, इनका एतबार ख़त्म हो गया डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, तो ये इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ख़िलाफ़ हो गया। अब इतना टाइम गुज़रा, इनको लगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक प्रोसेस है जिसकी ज़रिए हम आगे आ सकते हैं। इन्होंने देखा हमसाया मुल्कों में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गलत भी होता है, ठीक भी होता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही ओनली अल्टरनेटिव है अपनी ग्रीवेंसेस को दूर करने का। अब अगर ये चाहते हैं, मैंने कहा ये पहले भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में थे, फिर वापस आ रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज़ वेलकम, ये अच्छी बात है। ये जमहूरियत की जीत है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जीत है कि हर कोई अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना चाहता है, तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। तो अगर उनके पास जो पाबंदी लगाई गई है मरकज़ी सरकार ने, तो वो अब उन्होंने शर्त रखी है, अगर वो हटाई दी तो क्या इसमें प्रोसेस होनी चाहिए जल्दी उनकी वो पाबंदी जो है वो हटा दी जाए? मैं आपको ये बताऊँ, शर्त उन्होंने क्या लगी, वो तो एज जमात इस्लामी कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं हमको पाबंदियाँ हटाइए और हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंसिडर दियर ये जो रिक्वेस्ट है, दे शुड कंसिडर इट फेवरेबली। मीर साहब, अमित शाह दौरा कर रहे हैं कश्मीर का, तो क्या लग रहा है कि असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कुछ लग रहा है कि वो इसीलिए दौरा कर रहे हैं? मैं अमित शाह के इस दौरे के बारे में ये बताऊं, इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस में वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो यहाँ आते हैं तो ये मैं कोई ज़्यादा अचंभे की बात नहीं समझता हूँ। उसके लिए सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मसलन पहली बार आपने देखा जो यहाँ श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त का इंतखाब हुआ, 40% के करीब वोट कास्ट हो गए। दिस इज़ ए हिस्टोरिकल ये है कि इतने वोट पड़ गए, तो इसमें उसको खुश होने की बात है, लोगों को शुक्रिया करने की बात है, और इंसिडेंट फ्री हो गए। ये बातें तो होम मिनिस्टर अपने खाते में तो डाल ही लेगा ना, तो जाहिर सी बात है ही हैज़ मेनी थिंग्स टू टेक क्रेडिट फॉर। अमित शाह की बात करेंगे, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे अब पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ ख़त्म हुई, ये सिर्फ आर्टिकल 370 को जो मनसूख किया गया है तो ये इसकी देन है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो हालात पिछले कई बरसों से रोनमा हो रहे हैं सब कंटिनेंट में, उससे जो जम्मू कश्मीर की सियासत थी या जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीमिंग थी, उसकी विंडिकेशन हो गई, और उन जमातों की जो यहाँ की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नफ़ी कर देते थे,
ان کو بھی اب ڈیموکریٹک پروسیس میں آنا پڑا، کیونکہ جب دوسری جگہوں پہ ہمسائیگی میں دیکھا کہ حالات کیا ہے، سچویشن کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حالات میں بدلاؤ آیا ہے، حالات میں تبدیلی آئی ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ٹنگمرگ سے منیر حسین ہرہ۔